या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो बुद्धाय। आज के इस पावन अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अत्यंत कुशल प्रशासक काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यपालक श्रीमान विश्वभूषण मिश्र जी और हमारे बीच में से अभी अपना मार्मिक उद्बोधन देकर के चले गए आज के विशिष्ट अतिथि सारस्वत अतिथि वामचुक दोहते नेगी जी, जो तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान के कुलपति हैं और मंच पर उपस्थित वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर त्रिपाठी जी और अभी जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया ऐसी प्राचीन इतिहास विभाग की विभागाध्यक्षा परम विदुषी प्रोफेसर सुमन जैन जी और हर व्यक्ति को अपने आनंद से आनंदित करने वाले ऐसे जगदानंद जी और बड़ी कुशलता से आज के इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे अनेक शास्त्रों में जिन्होंने अथक परिश्रम किया है ऐसे प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, मेरे सम्मुख उपस्थित अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित किया ऐसे प्रोफेसर राम सुभाष सिंह जी, हर प्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर प्रद्युमन शाह जी और मेरे सम्मुख बैठे बुद्ध के अनुयायी गण का अनुयायी है जिसने अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। भक्त आए अपने मार्मिक उद्बोधनों से लाभान्वित किया। जब इस देश में वैचारिक विचलन पैदा होता है, जब इस देश की मानवता विचारों के दोराहे पर खड़ी होती है और वो एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। अभी कुछ बातें ऐसी आई कि बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बुद्ध को बुद्ध किसने बनाया? ये भारत की धरती है, भारत की प्रकृति है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। यहाँ जो भी बना वो हमारी इस परंपरा से बना और बुद्ध का ये भी वर्णन मानते हैं कर्म या प्रयत्न और चौथा कारण मानते हैं काल, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता और ये उत्तरोत्तर प्रबल है। वंशानुक्रम से वातावरण प्रबल, वातावरण से कर्म या प्रयत्न प्रबल और कर्म या प्रयत्न से काल प्रबल। महात्मा बुद्ध किस वातावरण में पैदा हुए? वन में, उपवन में पैदा हुए, प्रकृति की गोद में पैदा हुए और प्रकृति ही है जो सच्ची शिक्षा देने वाली है। इसलिए प्रकृति ने उनके भीतर उन गुणों को संक्रांत किया जो प्राकृतिक दृष्टि से दुनिया के हित में थे। हमारी सांस्कृतिक परंपरा ने उनमें वो बौद्धिक चेतना दी और बौद्धिक चेतना का जागरण कहाँ हुआ? आपके यही कुछ ही मील दूर बिहार में, गया में, और वो भी पीपल के वृक्ष के नीचे। हमारी परंपरा में क्या पीपल को अश्वत्थो देव सदना, पीपल को देवताओं का घर कहा गया है।
आज तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए भी देवता है। और देवता वही रहना पसंद करता है जहां का वातावरण शुद्ध हो, जहां ऑक्सीजन अधिक मिले। आज महानगरों में ऑक्सीजन खरीदने की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति में बुद्ध प्रकृति में पैदा हुए और प्राकृतिक बनाने की कोशिश की गई। उनके तीनों सिद्धांत हो, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, या उनको चारों सत्य हो, या उनका अष्टांगिक मार्ग हो, इन सब का उदय, इन सब के पीछे वही हमारी परंपरा है, जिस परंपरा के ऊपर ये देश आगे बढ़ता है। जहाँ कभी बुद्ध हुए, कभी महावीर हुए, कभी गुरु नानक हुए, लेकिन सबको रस कहां से मिला? उस सनातन परंपरा से मिला। और उस समय में जब लोगों में विकार आए तो नए व्यक्ति को एक आधार मिला कुछ नया करने का, लेकिन वो सारा हमारा नष्ट नहीं हुआ। हमारे वैदिक बहुत सारी चीजें इसमें हमारे बताई गई कि वैदिक कर्मकांड के वो विरोधी थे, बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि उस समय वैदिक कर्मकांड में कुछ कुरीतियां, कुछ कुनीतियां आई थी, अन्यथा वो विरोधी नहीं थे। उन्होंने अपने उपदेशों में ब्राह्मण, भिक्षु, श्रमण की बात की, सबसे पहले ब्राह्मण की बात की, तो वो विरोधी नहीं थे, वो उसके पूरक थे। वो उन कुरीतियों को, कुनीतियों को हटाना चाहते थे ताकि दुनिया जो हमारा सनातन ज्ञान है उसका जो सही उपयोग है, सही लाभ है, वो मिले। मैं एक बात और सोच रहा था, उसमें जो सिद्धांत दिए, बौद्ध दर्शन के बहुत सारे सिद्धांत उससे मिलते जुलते, तो ये संयोग है या प्रयोग है कि सिद्धार्थ ने जिस दर्शन की रचना की उसमें कपिल की ही वस्तु है। अब वो कपिल वस्तु में पैदा हुए इसलिए है, या प्राकृतिक रूप से वही गुण संक्रांत हुए? क्योंकि जब कपिल ये कहते हैं दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत नैकांता अत्यंतत्व अभावा, तो यह भी सिद्धार्थ तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित मानवता को देख करके इस संसार से जो उसकी तृष्णा थी, उस तृष्णा से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि बुद्ध को भी बुद्धा बना दिया। और बुद्धा कौन है? हमारे यहाँ सामान्य रूप से तो ये हिंदी में जो इंग्लिश में जो पढ़ते हैं तो बुद्धा ही पढ़ते हैं। अब बुद्धा क्या कर सकता है? वो तभी तक कर सकता है जब तक बुद्ध रहे। योग को योगा बना दिया, बुद्ध को बुद्धा बना दिया। ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी होगी। और आप सब आज के इस पवित्र अवसर पर, इस वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहे हैं। मैं आज के इस पावन दिवस पर, इस बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के आप ज्वलमान दीपक बन करके दुनिया को रास्ता दिखाएं। जब दुनिया दो राह पर आज भी है, उस समय भी थी जब ईसा पूर्व 563 में बुद्ध का आविर्भाव हुआ। उस समय भी दुनिया की स्थिति ऐसी थी। इसलिए आज भी आवश्यकता है आप सब में वो सामर्थ्य आए कि दुनिया को आप एक नया रास्ता दिखा पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आपने जिस करके धर्मदत्त चतुर्वेदी जी ने आदेश दिया कि आपको आना ही है। अभी धर्म के आदेश को कौन रोक सकता है? धर्म के आदेश को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी कहा अपदीपो भव, आत्मदीपो भव।
स्वयं का दीपक बनिए, क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है। लेकिन आप ऐसा दीपक बनिए कि अपने को भी प्रकाशित करिए और दुनिया को भी। इसलिए अप दीपो भव कहा गया है। अन्यथा क्या होता है, सामान्य दीपक तले अंधेरा रहता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दीपक बनो जो अपने तले भी प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। इस तरह से ऐसे दिव्य ज्ञान को देने वाले को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।